नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 नए शब्द उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम खाते हैं और पीते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। चलिए देखें क्या है ये चीज़ें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम फूड यानी भोजन, जिसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है, उसके नए 10 शब्द सीखेंगे। शुरू करें पहले शब्द से। ये आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आ गया है। गर्मा गर्म चाय कप में दिखाई दे रही है, हिंदी में जिसे चाय कहते हैं, जिससे हम दिन की अक्सर शुरुआत करते हैं। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं टी, और टी के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 लेटर्स, और ये हैं TEA, जिसे हम हिंदी में चाय कहते हैं, अंग्रेज़ी में टी कहते हैं। उसका स्पेलिंग है TEAT, और क्योंकि इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसके लिए हम नहीं लगा रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ग्लास में आ गया है कुछ सफ़ेद सी पीने की चीज़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दूध, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं मिल्क, और मिल्क के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स, और ये हैं MILK, मिल्क, जिसे हम हिंदी में दूध, अंग्रेज़ी में मिल्क कहते हैं। उसका स्पेलिंग है MILK, और क्योंकि मिल्क को हम एक मिल्क या एक दूध या 2 दूध नहीं कहते, हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आ गई है खाने की आपके स्क्रीन पर, इसे हम हिंदी में कहते हैं दही, और दही को अंग्रेज़ी में कहते हैं कर्ड। कर्ड के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स, और वो हैं CURD, कर्ड, जिसे हिंदी में दही और अंग्रेज़ी में कर्ड कहते हैं। उसका स्पेलिंग है CURD, और क्योंकि हम एक दही या 2 दही नहीं कहते, हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है ये जो आप देख रहे हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं घी, अंग्रेज़ी में भी इसे घी ही कहते हैं, और घी के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स, और वो हैं GHEE, घी, जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में घी कहते हैं। उसका स्पेलिंग है GHEE, और क्योंकि इसकी भी हम गिनती नहीं करते, हम इसके आगे भी नहीं लगा रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने इस बोतल में जो आया है, वो अक्सर हमें बीज जो होते हैं, फलों के, फूलों के बीज जो हैं, खाने पीने की चीज़ों के, उनसे हमें मिलता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं तेल, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑयल, और ऑयल के लिए हमें चाहिए 3 लेटर्स, और वो हैं OIL, ऑयल, हिंदी में जिसे हम तेल कहते हैं, इंग्लिश में उसी को ऑयल कहते हैं, और उसका स्पेलिंग है OIL, और क्योंकि ऑयल की भी गिनती नहीं होती, एक तेल या 2 तेल नहीं कहते, यहाँ पर भी हम या एन नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है ब्रेड। ब्रेड को हिंदी में हमने आपके लिए यहाँ पर ये निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हिंदी में भी अब ब्रेड ही सुनाई देता है। बहुत पहले इसको डबल रोटी कहा जाता था, लेकिन आजकल कोई डबल रोटी नहीं कहता, इसलिए हमने ब्रेड लिखा है और साथ में निशान लगा दिया है। इंग्लिश में भी हम इसे ब्रेड कहते हैं, लेकिन जैसा लिखा है ठीक वैसे नहीं। अभी देखिए कैसे बोलना है। तो ये स्पेलिंग हम लिख रहे हैं BREAD, ब्रेड, हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में हम इसे ब्रेड कह रहे हैं, और इसका स्पेलिंग है BREAD, और क्योंकि हम एक ब्रेड या 2 ब्रेड नहीं कहते, यहाँ पर भी हम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है ब्रेड का साथी, क्या कहते हैं इसे? मक्खन। बिना मक्खन के ब्रेड स्वाद ही नहीं लगती। सो मक्खन को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बटर,
और बटर लिखने के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? B U T T E R, B U T T E R, बटर, जिसे हिंदी में मक्खन कहते हैं, इंग्लिश में उसे बटर कहते हैं, और उसका स्पेलिंग है B U T T E R। और क्योंकि इसको भी हम एक मक्खन या दो मक्खन नहीं कहते, यहाँ भी हम अ नहीं लगा रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पर आ गया है सफ़ेद रंग का, क्या है ये चीज़? इसे हम कहते हैं अंडा। हिंदी में इसे कहते हैं अंडा, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एग। जैसा लिखा है एग, इस तरह से नहीं। चलिए देखिए कैसे बोलना है। ये आ गए हमारे 3 डैश और 3 लेटर्स हैं, E G G, E G G, एग। एग बोलना है इसे, जिसे हम हिंदी में अंडा कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे एग बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है E G G। और क्योंकि अंडे की गिनती होती है कि भाई एक अंडा या 2 अंडे या 1 डज़न अंडे चाहिए, हम, और पहला लेटर E है जो वोवल है, वोवल साउंड है, हम कहेंगे एन एग। ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है मिठास हमारी स्क्रीन पर। इसके बगैर कोई भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगती है ना। इसे हिंदी में हम कहते हैं चीनी, चीनी, और अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है शुगर। और इसके लिए हमें चाहिए कितने लेटर्स? 5। कौन कौन से हैं? चलिए देखिए, S U G A R, S U G A R, शुगर। और क्योंकि एक चीनी या 2 चीनी दे दो नहीं कहते, क्या करेंगे हम? लगाएंगे अ? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है कुछ और पीने के लिए। सफ़ेद रंग की ये चीज़ है जिसके ऊपर हरा धनिया भी है। क्या हो सकती है ये? इसे हिंदी में हम कहते हैं छाछ। गर्मी के मौसम में छाछ पीने का मज़ा ही कुछ और है। अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है बटर मिल्क। और क्या है बटर मिल्क का स्पेलिंग? चलिए देखिए, इतना लंबा स्पेलिंग है क्योंकि बटर और मिल्क साथ साथ लिखे हैं, सो 2 शब्द हैं इसमें। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। B U T T E R, अभी अभी हमने सीखा बटर यानी मक्खन, ये वही स्पेलिंग है। और मिल्क, M I L K, मिल्क भी हमने अभी अभी सीखा यानी दूध। लेकिन जब बटर और मिल्क को हम एक साथ लिख देते हैं तब उसका मतलब हो जाता है छाछ। तो ये थे हमारी फूड यानी खाने पीने की चीज़ों के 10 सरल शब्द। चलिए एक रिकैप कर ली जल्दी से। सॉरी, और बटर मिल्क की क्यों की गिनती नहीं होती, इसके लिए भी हम अ नहीं लगाएंगे। अब रिकैप कर लेते हैं। सो रिकैप में सारे शब्द हमारे एक साथ आएंगे। फूड हमारा ये वीडियो का टाइटल है और ये हमारे सामने सारे चित्र हैं जो उन चीज़ों के हैं जिन्हें हमने सीखा है। ये हिंदी में हमने सारे उनके नाम लिखे हैं जैसे उनको हमें अंग्रेज़ी में बोलना है। ये सिर्फ हमारी मदद के लिए है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि इनको हमें कैसे बोलना है। वीडियो को पॉज करिए, अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल तैयार रखिए। इन शब्दों को एक बार ध्यान से लिख लीजिए। इनके स्पेलिंग्स पर ध्यान रखिए क्योंकि हमें सही सही सीखना है सब कुछ। और उसके बाद आप इसे मेरे साथ बोलिए ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। टी, मिल्क, कर्ड, घी, ऑयल, ब्रेड, बटर, एग, शुगर, बटर मिल्क। तो ये चीज़ें क्योंकि रोज़ हम खाते हैं, हमें इन्हें समझने में, बोलने में आसानी होगी। प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए क्योंकि सवाल जवाब में सारे सही आने चाहिए। थैंक यू और शुक्रिया।